नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित के जिला अस्पताल में बदसलूकी से नाराज डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने की धमकी। वादी हुंजा में ताजिरों और दुकानदारों के साथ पुलिस का जालिमाना रवैया। और वादी में गैर सरकारी इदारे अदा कर रहे हैं अहम जिम्मेदारी। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में बरपा हुआ है। चीन से शुरू होकर ये वायरस आज दुनिया के सभी ममालिक में फैल चुका है। पाकिस्तान में भी कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके यानी गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना हर दिन अपने पैर पसारता जा रहा है। दरअसल यहाँ तिब्बी शोबा काफी बदहाल है, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ अस्पतालों में डॉक्टरों की तादाद काफी कम है, जिसकी वजह से उन पर काम का भारी दबाव है। इसके साथ ही यहाँ समाज दुश्मन अनासिरों और रसूखदारों का बोलबाला है, जो अक्सर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हैं। गुज़िश्ता रोज भी ऐसा ही एक मामला गिलगित के जिला अस्पताल में देखने को मिला। तोड़ फोड़ के ये मनाजिर हैं गिलगित के DHQ अस्पताल के। ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ बेशतर बीमारी के मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। इसके साथ ही आजकल ये अस्पताल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए भी उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर उभरा है। लेकिन इस वक्त यहाँ का मंजर देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो कोई जलजला यहाँ से आकर गुजरा हो। दरवाजे, खिड़कियां, एम्बुलेंस, कुर्सी, मेज, डॉक्टरों के आलात, वजन तौलने की मशीन, सभी कुछ टूटा पड़ा है। दरअसल अस्पताल आए कुछ ताकतवर अफराद ने डॉक्टरों पर दबाव बनाया कि वो सभी काम छोड़कर उनके मरीज की तामीरदारी में जुट जाएं। जब डॉक्टरों ने इससे इनकार किया तो इन लोगों ने पूरे अस्पताल में कोहराम मचा दिया। जब वापस ऊपर गया तो उधर उन लोगों ने मतलब वो उधर ही वो उनका लड़ाई का मोड़ था। उस वक्त ये अपना अयूब भाई भी मतलब लेबॉर्ट्री वाला उधर पहुंचा। उसने कोरोना का टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गया। तो पहले ही उन लोगों ने कहा कि खबरदार कोई मतलब छेड़ना नहीं है कोरोना के हवाले से। इतने में तोड़ फोड़ उसी टाइम उन लोगों ने कहा कि कलाशनकोव लाओ, हमारी मतलब ये है कि अस्पताल को जला के जाएंगे। उसी टाइम मतलब उन लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू किया। सबसे पहले अयूब पे वो डॉक्टर थे कि डॉक्टर को मैंने खुद बचाया। उसके बाद अयूब भाई पे हमला किया। अयूब को भी जाके खुद ने निकल के भाग गया उधर से बाहर की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान में नाराज बहुत से डॉक्टर हड़ताल पर जाने जबकि बहुत से नौकरी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब हमारी जान की सलामती की गारंटी नहीं है तो ऐसे माहौल में भला हम कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टरों की तादाद कम होने और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से इन पर काफी ज्यादा दबाव है। ऐसे में अगर इस तरह पूरे अस्पताल में तोड़फोड़ की जाएगी, डॉक्टरों को ढूंढकर उन्हें मारा पीटा जाएगा, तो भला ये काम कैसे कर सकते हैं। इनके सामने मुश्किल ये है कि अपनी फरियाद किससे करें। उस पुलिस से जो इन्हें पिटते देखती रही लेकिन कुछ किया नहीं, या उस हुकूमत से जिसने आज तक कभी इनकी परवाह ही नहीं की। और हर तसल्लियों के बावजूद बाला में बैठे लोगों को जू तक नहीं रेंग रही है। यहाँ पे स्टाफ और डॉक्टर अपने जानों को खतरे में डाल के रात दिन काम कर रहे हैं। इसी अवाम की खिदमत के लिए उन्होंने कोरोना के दौरान बगैर हिफाजती सामान तक के भी काम किया है। लेकिन आखिर में सिला क्या मिलता है। गिलगित में जो कुछ हुआ उसे बेहद अफसोसनाक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इससे DHQ अस्पताल में अपना इलाज करा रहे मरीज भी सदमे में आ गए। दरअसल पिटाई से बचने के लिए कुछ डॉक्टर और वार्ड बॉय जनरल वार्ड में छिप गए थे, जहां उन्हें ढूंढते हुए आए बदमाशों ने इन्हें बुरी तरह मारा पीटा। इस दौरान मरीजों और उनके साथ आए तामीरदारों को भी नहीं बख्शा गया। जिसने भी इन अनासिर की मुखालिफत करनी चाहिए उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जब घंटों तक तोड़फोड़ मचाने के बाद ये बदमाश वापस चले गए तब पुलिस ने यहाँ धावा बोला। लेकिन अब बड़ी तादाद में पुलिस का आना सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा ही इक़दाम था।
हमारे अस्पताल रोजाना मैदान जंग बने होते हैं। आप ये एम्बुलेंस देखे, इसका क्या हशर किया, तोड़फोड़ किया डंडा बरदार लोगों ने। वार्डों में जाके देखे, वार्ड में सारा सामान तोड़ा फोड़ा है। मरीजों के ऊपर भी हमला किया इन लोगों ने, दरवाजे तोड़े। हम इस सब दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हैं। झूठी तसल्लियों पे भी इंतजामिया की हमें कोई यकीन नहीं है। अभी जब तक अस्पतालों के अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं होते, कोई भी बंदा यहाँ पे सर्विसेज, किसी किस्म की सर्विसेज नहीं देंगे। कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए इस वक्त डॉक्टरों की सलामती बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही गिनती के डॉक्टर मौजूद हैं और अगर वे भी कामकाज छोड़कर एहतजाज करने बैठ जाएंगे तो भला कोरोना के मरीजों का क्या होगा? उन्हें भला कौन ठीक करेगा? क्योंकि न यहाँ अच्छे और बड़े अस्पताल हैं, न ही प्रोफेशनल स्टाफ और न ही जदीद तरीन लेबोरेटरी। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना के गिने चुने केस भी शर्तिया तौर पर एक लाइलाज बीमारी में तब्दील हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ हुकूमती सतह पर पहले ही काफी लापरवाही बरती जा चुकी है, जिसकी वजह से कोरोना की सुनामी आने का खतरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर डॉक्टर भी नाराज हो गए तो फिर इस खित्ते का खुदा ही खैर करे। हम उस नाअहल वज़ीर आला की कुर्सी तो नहीं मांग रहे, हम उस हुकूमत की जो नफ्सियाती तौर पर कोरोना के खिलाफ जंग हार चुकी है, हम उनसे वजारतें तो नहीं मांग रहे। हम उस महकमा सेहत के सेक्रेटरी की कुर्सी तो नहीं मांग रहे जो कोरोना के आगे घुटने टेक चुके हैं। हम मांग रहे हैं तो पीपीज मांग रहे हैं। मकामी हुकूमत ने इस पूरे मामले पर एक्शन लेने का वायदा तो किया है, लेकिन ऐसा इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि गिलगित के अलावा दूसरे जगहों के डॉक्टर भी यकजहती दिखाते हुए हड़ताल पर जाने की धमकी देने लगे। वजीर आला हाफिजुर रहमान ने भी अस्पताल का दौरा किया और बाहर निकलकर आवाम को मास्क तकसीम करते नजर आए। दरअसल हुकूमत की जो इमेज इस वाक़े से खराब हुई थी, ये उसकी भरपाई की एक कोशिश थी। हाफिज ने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए कहा। वैसे इस गरीब खित्ते में किसी भी तरह की कार्रवाई का दिखावा करने की बजाय हुकूमत को जंगी सतह पर फौरी उपाय करने की जरूरत है, वरना यहाँ ऐसी तबाही बर्पा हो सकती है जिसे संभालना ना तो मकामी हुकूमत और ना ही पाकिस्तान हुकूमत के बस में होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में पूरा मुल्क और बेशतर अवाम एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुल्क के तमाम हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जंगी सतह पर मकामी अवाम को इस वबा से बचाने के लिए संजीदा काम किए जा रहे हैं। इंतजामिया की मुस्बत कोशिशों के जरिए अवाम की सेहत से मुताल्लिक काम में गैर सरकारी इदारे भी अपना ताउन दे रहे हैं। फिर चाहे बात जरूरतमंदों को जदीद तरीन मशीनों के जरिए तिब्बी सहूलियात फराहम करवाने की हो या फिर इन्हें खुर्दनी अशिया मुहैया करवाने की। लॉकडाउन के दौरान वादी में भी ये गैर सरकारी इदारे मुख्तलिफ मर्ज में मुब्तला मरीजों को जदीद तरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के जरिए फायदा पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तिनका जोड़कर आशियाना तैयार होता है। इसी तरह हाथों से हाथ एक साथ मिल जाए तो कोई भी मुश्किल नहीं रह जाती है। कोविड-19 के इस दौर में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से कुछ ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, जहां मरीजों को जदीद तरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स मुहैया करवाने से लेकर खाने पीने की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। कोरोना नामी इस वबा के खिलाफ मुआशरे के तमाम अफराद अपनी कुव्वत के हिसाब से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की इस मुहिम में सरकारी और गैर सरकारी इदारे भी अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि मेडिकल असिस्टेंट जो कि हमारे पास अवेलेबल हो, लोगों को फ़ायदा मिले ज़्यादा से ज़्यादा। इससे पहले मैं आपको एक गिनवा दूंगा आपको कि हमारे यहाँ अभी केसेस बहुत आते हैं डायलिसिस के, क्योंकि आपको पता है कि उसमें 3500 या 4500 का एक डायलिसिस मिलता है। अल्लाह के फजल से हम जो भी यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर्स है वो हमारी तरफ हम उनको अपने केसेस भेजते हैं, जिनको हम पैसे भी देते हैं।
और उनकी घरेलू मदद भी करते हैं, खाने का सामान भी मुयसर करते हैं उनको, या मंथली जो इनको दवाइयों के लिए आम दवाइयों के लिए पैसे देते हैं। कोरोना वायरस के बद असरात से सबसे ज्यादा खतरा छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर लाहक है। इस वबा से कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी और इन जैसी दूसरी बीमारियों के मरीजों को बचाव की खास जरूरत रहती है। ऐसे में एनजीओ की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात से मकामी लोगों को काफी मदद मिल रही है। अस्पतालों में काम करने वाली जदीद तरीन मशीनें मुहैया करवाने से लेकर खाने पीने की मसनूआत तक मुहैया करवाए जा रहे हैं। बहुत हेल्प होता है लोगों को क्योंकि हम यहाँ पे भेजते हैं उनको जिनके पास सीकेडी होता है, डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं या बाकी जो हमारे पास आते हैं एंटी कैंसर पेशेंट्स, तो उनको हम भेजते हैं इधर और वो यहाँ से माशाल्लाह फाजियाब होके निकल जाते हैं और पूरी वो ये लोग उनकी हेल्प करते हैं। इनका जो सिस्टम है यहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स या बाकी जितने भी एनजीओज़ हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं 93 के करीब, वो तकरीबन इस वक्त फ्रंट लाइन पे खड़ी हैं ताकि ये जो पेंडेमिक यहाँ पे है कोविड-19 पेंडेमिक, इससे पहले भी बहुत सारे पेंडेमिक्स हुए हैं जिनमें इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन अपना निभाया है। लॉकडाउन 4.0 के दौरान मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में मकामी लोगों को कुछ छूट जरूर मिली है, लेकिन अभी भी इस लॉकडाउन में आवाम को अपनी सलामती के लिए जरूरी हिदायतों पर अमल करना जरूरी है। इंतजामिया की जानिब से यही कोशिश रही है कि लोगों को इलाज मुआलजे से लेकर खुदुरनी अशिया बआसानी से मिल सके। इसलिए हर कोई नेक काम का हिस्सा बनने के लिए अपने तई भरपूर कोशिश कर रहा है। जो हम जिससे भी जरूरत हो वो दे रहे, चाहे जिसके पास पैसा भी हो उससे भी देते हैं, जिसके पास पैसा ना हो उससे भी देते हैं। जो ये मशीन नहीं ला सके क्योंकि ये लगभग इसमें 60-55 हज़ार इसमें खर्चा आता है, हम ये दे रहे हैं कम से कम उसको 3 महीने के लिए हम दे रहे हैं। उसके बाद अगर उसको और भी जरूरत हो तो हम उसको वो दे सकते हैं। हर तरफ नाफिज लॉकडाउन के दौरान ऐसे बहुत से जरूरतमंद लोग हैं जिन्हें फौरी तौर पर खाने पीने के सामान की जरूरत है, तो वहीं कई लोगों को तिब्बी जांच और इलाज की जरूरत है। ऐसे में लोगों की मदद के लिए ये गैर सरकारी इदारे काफी संजीदगी से कार फरमा हैं, जिसके जरिए जहां एक जानिब मुआशरे में वक्त रहते आवाम को मदद मिल रही है, तो वहीं लोगों में एक दूसरे की मदद और खिदमत करने का जज्बा भी बढ़ रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। गिलगित बल्तिस्तान अवेयरनेस फोरम ने ट्वीट किया है कि हुंजा के बाबा जान एक कौम परस्त रहनुमा है जो गुज़िश्ता 9 साल से गिलगित बल्तिस्तान की जेल में कैद है। जिन्होंने अताबाद सैलाब से मुतासिर लोगों के मुआवजे के लिए आवाज उठाई थी, उन्हें रिहा करो। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि साल 1988 के मई 26 में गिलगित के शियाओं के कत्लेआम का सिलसिला तभी थमा था जब पाकिस्तान से मिनिस्टर गिलगित आए थे और हमलावरों को यहां से भगाया गया था। 10 दिनों तक चले इस हमले में हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल किया गया। पाकिस्तानी शहरियों ने सैकड़ों ख्वातीन के साथ इस्मत दरी की और उन्हें अपने साथ ले गए। जमील मकसूद ने तनकीद करते हुए ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का बेहतरीन बुनियादी ढांचा देखिए, कैसे यहाँ पाकिस्तान की जानिब से मुहैया तरक्की से जिंदगी में खुशहाली आई है। दुनिया के तमाम मुल्क नींद से जागो और हमारे हक के लिए कुछ करो। AIR न्यूज जम्मू ने ट्वीट किया है कि जिला डोडा में MG नरेगा के कामों की दोबारा शुरुआत की गई है। रवा साल 132.69 करोड़ रुपए की लागत से 8,808 तरक्याती कामों को मंजूरी मिली है। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि वादी कश्मीर की डॉक्टर जो कनाडा के टोरंटो शहर में अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी, वो कोविड-19 फैलने के सबब वहां फंस गई। उन्होंने फ्लाइट से वापसी का बेहतर इंतजाम करने के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि J&K स्पोर्ट्स काउंसिल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ताउन से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स में खेलकूद से जुड़ी सरगर्मियों को अलग अलग मरहले में शुरू कर सकता है। पाकिस्तान समेत पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की वबा से मुतासिर मरीजों का अदद-ओ-शुमार बढ़ता ही जा रहा है।
इस वजह से अवाम काफी फिक्रमंद है। उन्हें समझ में नहीं आ रही है कि इस छोटे से खित्ते में जहां आबादी भी काफी कम है, आखिरकार इतने लोग पॉजिटिव कैसे हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि यहाँ कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस दरमियान पूरे पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत ने लॉकडाउन खोल दिया है। इसका मतलब अब दुकानें और कारोबार खोलने की इजाजत मिल गई है। ये फैसला गिलगित बल्तिस्तान पर भी लागू होता है, लेकिन वादी हुज्जा में जब ताजिरों और दुकानदारों ने कारोबार करने और दुकानें खोलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से नाराज दुकानदार एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर आए। हुंजा में कारोबारी और दुकानदार इस वक्त एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। इनका ये एहतजाज अपने हामी दुकानदारों के ताउन में है। इसके साथ ही ये हुकूमत और पुलिस की मनमानी की भी मुखालफत कर रहे हैं। इनकी नाराजगी की वजह है पुलिस का मनमाना रवैया। दरअसल इमरान खान की हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लॉकडाउन में काफी हद तक ढील देने और दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे में है, इसलिए ये कानून इस खित्ते पर भी लागू होता है। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने अपनी दुकानें खोलने की कोशिश की, पुलिस ने उन पर तशद्दुद बर्पा करते हुए दुकानों को बंद करवा दिया। ये हड़ताल की नौबत आई है, ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये ह्यू एंड क्राई हुआ है। हमने कल ही डीसी साहब को बताया था कि गारमेंट्स, क्लॉथ और जितने भी मोबाइल शॉप, स्टेशनरी शॉप्स को खोलने के लिए हमने उससे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन डीसी साहब और एसी साहब दोनों ने हमें कम्युनिकेट नहीं किया। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एसओपी के मुताबिक हमने दुकानें खुलवाने का बिजनेस एसोसिएशन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और दुकानदारों को भी बताया था मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक आप अपना कारोबार खोलें। लेकिन बदकिस्मती से आज बिजनेस एसोसिएशन के जितने भी जिम्मेदारान हैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के हुक्म पर यहाँ गिरफ्तार किया गया है। और हम जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होंगे, जब तक क्लॉथ, गारमेंट और स्टेशनरी की दुकानें नहीं खुलवाई जाएंगी, जूतों की दुकानें नहीं खुलवाई जाएंगी, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। भला हुंजा में आवाम के साथ ऐसी ज्यादती क्यों हो रही है? क्या वादी हुंजा गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे इलाकों से मुख्तलिफ है जो यहाँ पर अलग किस्म के कानून नाफिज हो रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि महीनों बाद जब ये लोग दुकानें खोलने आए, कुछ सामान फरोख्त करके चंद रुपए कमाने के लिए निकले तो इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या पुलिस को इस फैसले की इत्तला नहीं है कि इमरान खान के हुक्म से अब ये दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए अपना कारोबार कर सकते हैं? अगर पुलिस को वाकई इसका इल्म नहीं है तो उन्हें अपने आला एहलकारों से बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो अपने फैसले का बचाव करने में लगे हुए हैं। ये बाजार एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो खुला रहे थे, तो हमने जाके कहा कि वायलेशन क्यों कर रहे हो, तो बाजार एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका मौक़िफ़ यह था कि पूरा पाकिस्तान खुल गया, आप लोग कौन होते हो? क्योंकि इस पे हमने उनको वायलेशन पे यहाँ पे जो बाजार एसोसिएशन के सदर और जो है उनको लेके हम आए हैं, थाने में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब इस हवाले से सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको क्यों लेके आए हैं। इन्होंने एक्चुअली ये वायलेशन किया है और हम बाउंड है इस पर अमल दरामद करवाने के लिए। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से वो कानून जो इम्पोज किया गया उसको वायलेशन करेंगे तो पुलिस की जिम्मेदारी है और हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हुंजा में बहुत से दुकानदार पुलिस थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि आखिर हमारे साथ भला सौतेला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? आखिर क्या कसूर है हमारा? गिलगित, अस्करदू, दयामर समेत दीगर शहरों में तो दुकानें पहले की तरह ही खुल गई हैं और वहाँ चहल पहल भी पहले की ही तरह दिखाई देने लगी है। आम तौर पर लोग मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर तो आम लोग और पुलिस दोनों ही बेपरवाह नजर आए। जब गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में सूरत हाल ऐसी है तो भला हुंजा वालों ने ही ऐसा क्या बिगाड़ा है जो उन्हें जबरन घरों के अंदर भेजा जा रहा है, जबकि ये लोग वादा कर रहे हैं कि हुकूमत की सभी हिदायतों पर पूरी तरह अमल दरामद करेंगे।
12:30 बजे के बाद आके हमने दुकानदार जितने भी कुछ आए थे, कुछ दुकानदार, उनको दुकानें खोलने के लिए कहा तो वो दुकानें खोल रहे थे। तो उधर से उनकी दो पुलिस साहिबान को इनके ऊपर से आर्डर हो गया कि इन्होंने दफ़ा 144 की वायलेशन किया है, इनकी दुकानें बंद करवा के अंदर करोगा। तो हम अंदर होंगे, इस हवाले से अभी हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हमें कोई डिसीजन प्रॉपर तौर पे नहीं आता है, हम इधर थाने के अंदर है, क्योंकि ये कानून सिर्फ हुंजा के अंदर लागू होते हैं, बाकी कहीं पे नहीं है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हुकूमत जानबूझकर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। जब एक जगह अलग कानून और दूसरे जिले में इससे अलग नियम कानून बनेंगे तो लोगों में गुस्सा आना तो लाजमी है। हुंजा के अवाम को अगर गिलगित वालों से शिकायत है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो रहा है। इस दरमियान हुंजा के ताजिरों की मदद करने के लिए सियासतदान भी मैदान में कूद पड़े हैं। इनका कहना है कि मुसीबत के इस वक्त में हम ताजिरों को यूं ही तन्हा नहीं छोड़ सकते। जाहिर सी बात है कि पुलिस की इस ज्यादती का मामला अब गर्माता जा रहा है। मैं समझता हूँ हमारा ताजिरों के साथ ज्यादती न हो, ताजिरों के चार्ट ऑफ डिमांड जो है उसके मुताबिक अमल हो। अगर ताजिरों के साथ ज्यादती हो या नहीं समझेंगे कि ना हमें इतला दे तो हम नगर को भी रोकेंगे, हम गिलगित में भी रोकेंगे, हम ताजिरों के साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट ने जो रिलैक्सेशन दी है वो जिला हुंजा के ताजिरों को भी मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान अगर इसी तरह की मनमानी करने में कामयाब हो रहा है तो इसकी सिर्फ एक वजह है, और वो ये है कि ये इलाका उसके जबरिया कब्जे में है। नहीं तो भला ऐसी हिमाकत क्या वो अपने सूबों के शहरों में कर सकता है, वो भी तब जबकि हुंजा में कोरोना के मामले बेहद कम हो। ऐसे में अवाम और ताजिर इसे अगर एक बड़ी साजिश और किसी तूफान की आहट मान रहे हैं तो उनका शक व शुबा पूरी तरह गलत करार भी नहीं दिया जा सकता। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी एमजी नरेगा कौमी मंसूबे के जरिए मुल्क के बेशतर इलाकों में तरक्याती बदलाव दिखाई देने लगे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। इस मंसूबे के जरिए देही इलाकों में रह रहे अवाम को रोजगार मिल रहा है। साथ ही गाँव में अवाम से जुड़े छोटे बड़े फलाह बहबूदी के मुख्तलिफ कामों को पूरा किया जा रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दौर में ये मंसूबा भी मुतासर हुआ था, लेकिन अब जबकि हुकूमत ने मुख्तलिफ काम जारी रखने की इजाजत दे दी है तो मनरेगा के तहत भी काम शुरू हो गए हैं। इसकी वजह से मजदूरों की आमदनी का रुका हुआ पहिया फिर से चलने लगा है। कुछ ऐसा ही नजारा सरहदी इलाके राजौरी में देखने को मिल रहा है। हर हाथ को काम मिले और हर शख्स को रोजगार, इस मकसद को तरजीह देते हुए देही इलाकों में हुकूमत की जानिब से एमजी नरेगा जैसा कौमी मंसूबा कामयाबी के साथ फिर से शुरू हो गया है। इस मंसूबे की सबसे खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में अवाम के लिए चलाए जा रहे तरक्याती प्रोजेक्टों में आम लोग भी जोश व खरोश के साथ जुड़ रहे हैं। भला ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर कई दिनों तक घर में खाली बैठने के बाद उन्हें काम करने का मौका जो हासिल हुआ है, इस दौरान एक दूसरे से दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने जैसे बुनियादी उसूलों पर पूरी तरह अमल दरामद किया जा रहा है। हमने लगभग 70 घरों को और हर पंचायत के अंदर लोकेट करते हैं उनको रोज़गार दिया, और उसमें लगभग 1000 के करीब जो हैं लोगों को रोज़गार मिला। और आने वाले दिनों में भी हमारी ये कोशिश है कि हमारे जितने भी बाकी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनको जो डिज़ायरियस हैं काम करने के लिए, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क काम करने के लिए वो विलिंग हैं, तो उनको भी आने वाले दिनों के अंदर रोज़गार दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने ये जो काम शुरू किए हैं इसमें गवर्नमेंट की SOPs और जितनी भी एडवाइजरीज हैं जो काम करने के दौरान फॉलो की जानी चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, मास्क का पहनना है और बाकी दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम को फॉलो करते हुए उनको अपनाते हुए ये काम जो है हमारे चल रहे हैं। और इससे गांव में लोगों को बहुत राहत मिली है, लोगों को रोज़गार मिला है।
राजौरी जिले के कालाकोट ब्लॉक में भी एमजी नरेगा के तहत काम तेजी से जारी है। दरअसल बदलते वक्त के साथ जम्मू कश्मीर के दीगर शहरों के साथ साथ गाँव में भी आवाम के लिए तरक्याती बदलाव नुमाया होने लगे हैं। गांव की तस्वीरें पूरी तरह से बदलने लगी हैं। कच्चे रास्ते, तंग गलियां और नाली की जगह अब लेस को पक्का किया जा रहा है। चौड़े रास्ते तैयार किए जा रहे हैं और पक्के ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम किया जा रहा है। रास्तों की बेहतरी के साथ आबपाशी और तालाब का काम पूरा किया जा रहा है। सबसे बड़ी और खास बात ये है कि इन तामीराती कामों से मुकामी आवाम को अपने घरों के आसपास ही रोजगार मिल रहा है, क्योंकि कोरोना की वबा के चलते ये दूर दराज जगहों पर काम की तलाश में नहीं जा सकते। जैसे ये हमारा दूर दराज पहाड़ी इलाका है, तो इसमें हम हर जगह पे फुटपाथ, ट्रैक्टर रोड्स और वाटर कंजर्वेशन के काम हम हर जगह पे करवा रहे हैं, जो जिससे हम लोगों को ये भी साथ गाइडलाइंस दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क लगा के काम करना है। एमजी नरेगा मंसूबे के तहत काम कर रहे इन लोगों को बाकायदा जॉब कार्ड्स फराहम किए गए हैं, ताकि इन्हें साफ और शफाफ तरीके से तय वक्त पर पैसे मिल सके। इस वजह से इनका मयार जिंदगी मजीद बेहतर हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी इन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए इनके बैंक खातों में पैसे आ रहे हैं। हालांकि इन्हें मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन रोजगार मिलने से यकीनन इन्हें एक बड़ी राहत मिली है। लॉकडाउन में भी काम करने वालों को जो छूट हुकूमत की तरफ से दी गई है, यकीनन इससे समाज के एक बड़े तबके को बड़ी राहत मिली है। हमारे गांव में मजदूरी जो है रोजगार की चल रही है। कोई पैसा भी हमारे जो काम किया था वह पैसा मिला भी है, जो बकाया है वो भी मिलेगा। और आगे के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो हमारे गांव में दिया जाए, ताकि जो लोग बाहर से आए हैं, जो मजदूर गांव में भी हैं, ये सब मिल के अपने गांव में ही मजदूरी करें, ताकि कहीं बाहर बीमारी में इनको नहीं जाना पड़े और अपने ही गाँव में मजदूरी करके अपना गुजारा जो है वो कर सके। मनरेगा मंसूबे के तहत अब इनमें से बेशतर अफराद अपने गांव के अंदर ही काम कर रहे हैं। इस वजह से उनका कोरोना से मुतासिर होने का खतरा कम हो गया है। घर से दूर जाने पर यकीनन इनके जहन में कुछ न कुछ डर रहता, लेकिन अब अपने गांव या आसपास की जगहों पर काम करने से इनकी कई मुश्किलें आसान हुई हैं और इनकी रोजी रोटी आसानी से चल रही है। यकीनन इसके लिए ये लोग इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं और फैसले का तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।